नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। जिला कलेक्टर परिसर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। केला फसल पर बीमा का लाभ नहीं मिलने से किसान काफी नाराज है। किसानों ने कहा है कि ये जिला प्रशासन को आखिरी चेतावनी है, इसके बाद हम सभी सड़क पर उतरेंगे। 3 साल से दूसरे राज्यों में मौसम आधारित बीमा योजना लागू है। केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों द्वारा उत्पादित अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए। केले से बुरहानपुर जिले की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। किसानों पर 1% मंडी टैक्स लगा दिया गया है। किसान चना, मूंग, तुअर का बीज उत्पादन करके सरकार को देता है, लेकिन 3 साल से उसका अनुदान नहीं आया। अफसर किसानों का पैसा दबा कर बैठे हैं। ये बात प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से कलेक्ट्रेट में आयोजित धरना प्रदर्शन में किसान सुनील महाजन ने कही। उन्होंने आज हम केवल धरना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश सरकार ने केले पर फसल बीमा का लाभ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय भी किसान ले सकते हैं। प्रगतिशील किसान संगठन के संरक्षक शिव कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा, आज प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिले भर से केला उत्पादक किसान यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं की जा रही है। इससे हर साल किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में बुरहानपुर जिले में 3 बार प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ था। इसका मुआवजा राजस्व विभाग के नियमों के तहत मिलता है, जो पर्याप्त नहीं होता। अगर फसल बीमा होता है तो किसान को पूरा लाभ मिलता है। हमारे हक के लिए ही हमें बार बार हाथ जोड़ना पड़ रही है, लेकिन अब हम अपने अधिकार को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। 31 अगस्त तक अगर मांग नहीं मानी तो किसान सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, 9 अगस्त को भी अफसर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले इस जिले के सारे केला उत्पादक किसान जो विगत 2-3 वर्षों से केले का बीमा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ बीमा नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, अन्य प्रदेशों में हो रहा है, बुरहानपुर में नहीं हो रहा है। इसके कारण से हमारे केला उत्पादक किसानों को हजारों नहीं लाखों के नुकसान प्रतिवर्ष हो रहे हैं। और इसी नुकसान को बचाने के लिए आप देखते हैं कि प्राकृतिक विपदा में किस प्रकार से लंबे लंबे नुकसान किसानों को हो रहे हैं। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत मौसम आधारित कृषि बीमा योजना, जो हमारा हक है, हमारा हक लेने के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं। तो ये सब किसान आज आक्रोशित है, अंतिम बार चेतावनी दे रहे हैं कि 7 दिन का समय आप मान जाइए, अन्यथा हम अपने अधिकार को मांगने के लिए सड़कों पर आकर अपना अधिकार छीनेंगे आपसे, आपको छोड़ेंगे नहीं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि किसानों के 50 से अधिक खेतों में केबल चोरी करके नुकसान पहुंचा रही है। किसानों को इससे लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। ग्राम संग्रामपुर में अज्ञात चोरों ने 50 से 60 किसानों के खेती से मोटर के केबल चुरा ले गए। किसानों ने बताया कि आए दिन ऐसी चोरियां होती आ रही है, लेकिन केबल चोर अब तक पकड़ाए नहीं है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के किसानों का करीब 2 लाख रुपए का नुकसान होना बताया है। वहीं ग्राम संग्रामपुर के पंचायत के पेयजल का केबल भी अज्ञात चोर चुरा ले उड़े, जिसमें ग्राम पंचायत का भी 5000 रुपए का नुकसान हुआ है। आए दिन हो रही चोरियों से किसान परेशान है। आज शाहपुर थाने में 50 से अधिक किसान शिकायत लेकर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और कहा कि 53 साल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था, जिसे भाजपा ने बाहर लाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा, पूरे प्रदेश सहित बुरहानपुर जिले में भी भाजपा ने मीडिया के समक्ष विकास का रिपोर्ट कार्ड रखा। ये रिपोर्ट कार्ड पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पेश किया था। गरीब कल्याण महाअभियान के तहत भाजपा ने सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की नई परंपरा शुरू की है। 2003 से 2023 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने कहा, 1956 में जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तब से 2003 तक कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद उमा भारती की सरकार आई। 20 साल में प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्ण रहा। 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी। 2019 में 29 में से 28 सीटें मिली। काम के आधार पर लगातार सरकार केंद्र में बन रही है। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते हैं। मध्य प्रदेश पहले बीमार राज्य के नाम से जाना जाता था। बंटाढार कांग्रेस की सरकार रही। हम अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, उन्हें भी 53 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। 20 साल में सरकार ने क्या किया वो बताया जा रहा है। 53 साल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था, उसे बाहर निकालकर मध्य प्रदेश का विकास किया है।
किसान, महिलाएं, गरीब, SC, ST वर्ग सहित हर वर्ग के लिए काम किया। जनता से अपील है कि 53 साल की बंटाढार सरकार को लाएंगे या विकास करने वाले को लाएंगे, ये फैसला जनता को करना है। इस दौरान पूर्व महापौर अतुल पटेल, भाजपा मीडिया प्रभारी नीलेश जुनागड़े मौजूद थे। आज हमने हमारी जो सरकारें 2003 से 2023 20 सालों में हमारी सरकारें चली, हमारी सरकार द्वारा जो विकास के काम किए और पूर्व में 53 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जिस प्रकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में शामिल कर दिया था, मध्य प्रदेश एक बीमार राज्य, अविकसित राज्य की श्रेणी में आके खड़ा हो गया था, उससे बाहर निकाल कर हमारी सरकार ने जिस प्रकार 20 सालों में मध्य प्रदेश का विकास किया है, जिस प्रकार हमने जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, ST वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए जिस प्रकार हमने काम किया, जिस प्रकार हमारी योजनाएं चली, उसका आज रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम जनता से आपके माध्यम से आग्रह चाहते हैं कि 53 सालों में जो घोटालेबाजों की सरकार रही, क्या उनको लाएंगे या जो 20 सालों की विकास वाली सरकार रही, जिन्होंने विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश को दौड़ाया है, क्या ऐसी सरकार हम मध्य प्रदेश चाहते हैं? आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ एक घोटालेबाजों की सरकार है, 50 घोटाले उनके माध्यम से हुए, और एक तरफ है विकास करने वाली सरकार, मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार। दोनों पक्ष जनता के सामने हमने आपके माध्यम से आए रखे। सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज में आपदा प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक आपदा कब, कैसे और कहां आ जाए, कोई कह नहीं सकता। बारिश के मौसम में कई बार बाढ़ का खतरा, अधिक बारिश के कारण जल भराव का खतरा, हवा, आंधी, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर आम जनमानस के साथ साथ विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में कॉलेज आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रबंधन समिति के कमांडेंट जितेंद्र सिंह तोमर और उनके सैनिकों ने स्टूडेंट्स और स्टाफ को आपदा प्रबंधन में लाइफ सेविंग स्किल से अवगत कराया। कार्यशाला प्रारंभ के पूर्व तस्लीम मर्चेंट, IM सिद्दीकी, प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल, प्रोफेसर जाकिर तिगाला, प्रोफेसर आशीष राठौर, प्रोफेसर रेहान शेख और श्री राम यादव ने अतिथियों का स्वागत किया।